हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध भाग व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है। नपुंसक लिंग में आज हमारे बीच नकारांत शब्द सामन हमारे बीच में है। सामन अर्थात इसके पूर्व हमने तकारांत आदि शब्दों को जाना था, दकारांत को जाना था। अब नकारांत शब्द में सामन शब्द हमारे बीच में है। और जैसा कि आपको विदित है कि नपुंसक लिंग की प्रक्रिया में एक साथ दो विभक्तियां आती हैं, सी और अम। तो यह सामन शब्द से भी नपुंसक लिंग की विवक्षा में शी और अम दोनों विभक्तियां एक साथ आने पर नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम। नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप होता है और सी और अम विभक्ति के लोप हो जाने पर जो मुंह आदि का आगम होता था वह आगम नहीं होता है। अब यहां पर सामन सी और अम विभक्ति का लोप हो गया है। सी और अम विभक्ति के लोप हो जाने पर लिंगांत नकारस्य अर्थात लिंगांत नकार का लोप होता है। तो जो सामन में रहने वाला ना था उसका लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा साम। अब सामन शब्द से द्वितीय विभक्ति के प्रथम और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है औरीम और औरीम सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होता है और दीर्घ ई आदेश हो जाने के बाद सामन धन्य ई। अब यहां पर पूर्व में सूत्र हमने आपने जाना था इंग और वा अर्थात ई और गी। जो ई है यही औरीम वाली ई है कि औ के स्थान पर जो ई आदेश होता है नपुंसक लिंग में उस ई के होने पर जो अन्न है ना की उपदा आकार है उस ना की उपदा आकार का लोप होता है। तो मां में रहने वाला जो आ है उसका इंग और वा विकल्प से लोप होता है। लोप होता भी है और नहीं होता। लोप पक्ष में सामनी व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो सामनी बन जाएगा
और जहां लोप नहीं होगा वहां मां पूरा रहेगा। सामनी, सामनी और सामनी, ये प्रयोग सिद्ध होता है। अब सामन शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम जस ससौ नपुंसके, अर्थात नपुंसक लिंग में जस और सस की गुट संज्ञा होती है। गुट संज्ञा होने के बाद में जस ससो सी ही, नपुंसक लिंग में जो जस और सस है उस जस और सस के स्थान पर शी आदेश होता है, उस सी में से ई बचता है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर घुट है और घुट विभक्ति के होने पर ना की उपदा को घुटी चा संबुद्धौ, घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ हो जाता है। सामन की जगह सामान, और जो जस ससो सी से ई आदेश किया था वो उसमें जुड़ जाएगा तो शब्द बच जाएगा सामानी। अब यहां पर ये ध्यान रखना है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की विवक्षा एक सी ही रहती है। अब संबोधन में एक वार्तिक हमारे बीच में आई थी, पृथक करनाम नपुंसकस्य वा। नपुंसक लिंग में संबोधन की चर्चा में जो लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप किया जाता है उसका लोप विकल्प से होता है पृथक करनात् नपुंसकस्य वा। जो हमने साम शब्द में लिंगांत नकार का लोप किया था उस लिंगांत नकार का लोप संबोधन की सी विभक्ति में यानी कि सी और अम विभक्ति में, क्योंकि संबोधन में सी ही आती है अम नहीं आता है, तो संबोधन में सी विभक्ति के आने पर जो लिंगांत नकार से नित्य लोप कर रहे थे वह लोप पृथक करना नपुंसकस्य वा, इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से लोप होता है। लोप पक्ष में हे साम और लोप के अभाव में हे सामन। अब यहां रखना गुटी चा संबुद्धौ से जो दीर्घ करना था वो दीर्घ आदि का काम यहाँ नहीं होता है, क्योंकि नपुंसक लिंग में केवल जस और सस की ही गुट संज्ञा होती है, अन्य शब्दों की नहीं। तो हे सामन, हे सामनी, हे सामनी, हे सामनी, हे सामानी, इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब अपने को तृतीय आदि विभक्तियों में विशेष इसलिए ध्यान रखना है कि तृतीय आदि विभक्तियों में जो भी प्रक्रिया चलती है वह हमारी पुल्लिंग के समान चलती है। माने पुल्लिंग में जो जो कार्य किए जाते हैं वो यहाँ पर भी करने होते हैं। तो वहां पर 250 नंबर का सूत्र है जो विशेष ध्यान रखना है, अवम संयोगा तनो लोपो लुप्त वच्च पूर्व विधौ, अर्थात नाकी उपदा जो आकार है उस नाकी उपदा के आकार का लोप होता है अगुट व्यंजस्वर वाली विभक्तियों के होने पर। तो केवल जस और सस विभक्ति ही घुट विभक्ति कहलाती है, शेष विभक्तियां अगुट वाली कहलाती हैं। तो अगुट स्वर वाली विभक्तियों में जो नाकी उपदा है यानी कि मां में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाता है और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेद लगाएंगे
तो टा विभक्ति में से जो आ बचा हुआ था उस आ को ना में जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा सामना। अब सामन शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर सामन धन भ्याम। इस स्थिति में लिंगांत नकार से नकार का लोप करने पर साम धन भ्याम। यहाँ पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की प्राप्ति है, परंतु न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विदौ। इस सूत्र के माध्यम से जो नकार का लोप किया गया है वह लोप अलुप्त वत होता है, अर्थात अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र को वहां पर आकार नहीं दिख रहा है, वहां पर उसको ना दिख रहा है। ना के बाद फिर घोष विभक्तियां हैं तो आकार को दीर्घ होता है, ना कि व्यंजन को, ना कि ना को। इसलिए सामभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर सामन धन भिस, या लिंगांत नकार से सूत्र से सामंत में रहने वाले ना का लोप हो जाएगा और विशेष वा सूत्र के माध्यम से भिस के स्थान पर ऐस आदेश की प्राप्ति है, परंतु न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विदौ। उस सूत्र के माध्यम से जो भिस के स्थान पर ऐस आदेश होना था उसका निषेध हो जाता है, और उसका निषेध हो जाने पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश होकर साम भी प्रयोग सिद्ध होता है। सामन शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ने विभक्ति के आने पर सामन धन ए। इस स्थिति में अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ सूत्र से मा में रहने वाला जो आ है, जो ना की उपदा आकार है, उसका लोप हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए सूत्र के माध्यम से शब्द बनेगा सामने। सामन शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैस विभक्ति के आने पर सामन धन भैस। यहाँ लिंगांत नकार से नकार का लोप होकर साम धन भैस। इस स्थिति में घुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से आके स्थान पर एक ही प्राप्ति है, परंतु न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विदौ सूत्र से निषेध हो जाने पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होकर सामभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। सामन शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस विभक्ति के आने पर सामन धन अस। यहाँ पर भी अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से जो अन का आकार है उसका लोप हो जाएगा
और व्यंजन स्वरम परवर्णम नएत, जो अस्का है वो ना में जाके जुड़ जाएगा, और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होकर शब्द बनेगा सामना। अब आम विभक्ति के आने पर सामन धन आम, यहां पर भी अवम संयोगा धनो लोको लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, सूत्र से अन के ना का लोप हो जाएगा और व्यंजन स्वरम परवर्णम नएत लगाएंगे तो शब्द बनेगा साम नाम। सप्तमी विभक्ति के, अब षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति को लेकर आते हैं तो सामन धन ओस, यहां पर भी अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा, व्यंजन स्वरम परवर्णम नएत से जोड़ दिया जाएगा और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश होकर सामनो प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सामंत शब्द से घी विभक्ति के आने पर सामन धन ई, क्योंकि गा का अनुबंध लोप हो जाता है, ये अनुबंध प्रयोगी, तो ई शेष रहेगा। अब यहां पर अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, इस सूत्र से नित्य आकार के लोप की प्राप्ति है, परंतु इंग और वा इस सूत्र के माध्यम से विकल्प से आकार का लोप होकर साम न ई या व्यंजन स्वरम परवर्णम नएत से जोड़ देने पर शब्द बनता है सामनी। और जहां लोप नहीं होगा वहां जगह सा मनी, सामनी और सा मनी, यह प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप कर सामन धन सु या लिंगांत नकारस, लिंगांत नकार से नकार का लोप हो जाता है, सामन का ना चला जाता है तो साम धन सु, यहां पर भी घुटी बहुत्वे त्वे धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर एप आदेश की प्राप्ति है और एप आदेश की प्राप्ति होने पर न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विदौ, सूत्र से निषेध हो जाने पर शब्द बनता है सामसुहु। इस प्रकार से सामन नकारांत शब्द की प्रक्रिया बनती है साम, सामनी, सामोनी, सामानी। प्रथमा संबोधन में हे साम, हे सामान, सामन, हे सामनी, हे सामनी, हे सामानी। द्वितीया में साम, सामनी, सामनी, सामानी। तृतीया में सामना, सामभ्याम, सामभीहि। चतुर्थी में सामने, सामभ्याम,
सामभ्यः। पंचमी में सामनः, सामभ्याम, सामभ्यः। षष्ठी में सामनः, सामनोः, सामनाम। और सप्तमी में सामनी, सामनी, सामनोः, सामसुः। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द हैं, लोमन, व्योमन, भूमन इत्यादि जितने भी शब्द हैं, उन शब्द की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। परंतु जो चर्मन शब्द है, उस चर्मन शब्द में कुछ विशेषता है, और उसकी विशेषता यह है कि चर्मन शब्द में जो मां है वो रा के संयोग से है, और रा का संयोग हो जाने पर जो अभी तक हम अवमा संयोगा तनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विधौ और इंगी और वा, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से जो नाकी उपदा में रहने वाला आ है उसका लोप कर रहे हैं, वो चर्मन शब्द के मां में रहने वाले आ का जो ना का लोप होना है वह ना का लोप नहीं होगा। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया सामन शब्द के समान चर्मन शब्द की चलेगी। आकार का लोप ना होकर चर्म, अब यहाँ पर जो नू का आगम किया जाएगा या जो ना है, उस ना को रसरी वर्ण भ्यो नो न मनंत्या स्वर एव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना को ना आदेश हो जाएगा, और सारी की सारी प्रक्रिया पूर्व की तरह चर्मणी, चर्माणी, हे चर्म, हे चर्मन, हे चर्माणी, चर्म, चर्मणा। अब यहाँ पर मां में रहने वाले आका लोप नहीं होगा। चर्मभ्याम, चर्म भी, चर्मणे, चर्मभ्यः, चर्मणः, चर्मणोः, चर्मणाम, चर्मणि और चर्मसु। इसी प्रकार से चर्मन शब्द में जो अन्य के आकार का लोप होना है वह नहीं होगा। इसी प्रकार से वर्मन, वर्मन शब्द में भी मां का संयोग में है। ऐसे ही जैन दर्शन का प्रसिद्ध शब्द है कर्मन। ध्यान रखना, जो हम और आप कर्मन शब्द की चर्चा करते हैं, कर्म की चर्चा करते हैं, वो कर्मन शब्द नपुंसक है, और नपुंसक होने के कारण प्रथमा के एक वचन में कर्म बनता है, और इस कर्म में भी रा के कारण मां संयोग में है, इसलिए तृतीय आदि विभक्तियों में आकार का लोप नहीं होगा। इसी प्रकार से सर्मन शब्द है। इन सभी शब्दों की सिद्धि जो सामन शब्द के समान होती है, लेकिन सामन शब्द के आकार का लोप होता है, इन सभी शब्दों के आकार का लोप नहीं होता है। इतनी विशेष चर्चा आपके बीच में है। और ना को ना आदेश हो जाता है। रस्री वर्णे व्यानो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। इस प्रकार से नकारांत शब्दों में अगला शब्द हमारे बीच में आएगा अहन। अहन माने दिन, जिसकी चर्चा करेंगे अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।